पापा आप कब आओगे? पापा आप यहाँ कब आओगे? अब तो दीदी की शादी के लिए भी कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर बस 2-3 दिन का काम और है, वो पूरा करके फिर आ जाऊंगा। मैंने तुम सब के लिए कुछ नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी रजनी की शादी में किसी चीज की कमी रहे, इसलिए मैं कुछ पैसों की व्यवस्था करके बस आ ही रहा हूँ। कमल की 2 बेटियां और 1 बेटा था। उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और कुछ ही दिनों के बाद उसकी बेटी की शादी थी। बेटी की शादी के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए कमल शहर गया हुआ था, ताकि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। उसकी बेटी को किसी भी चीज की कमी ना हो और उसके ससुराल वाले और सारे मेहमान भी खुश रहे। वह गांव का रहने वाला एक साधारण सा आदमी था, जो अपने बच्चों को पालने के लिए शहर में जाकर मजदूरी करता था। वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। कुछ काम करके और कुछ अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर वह अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गया। उसके सामने वाली सीट पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा था। उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जो पहली बार अपने नाना नानी के घर जा रहा था। उसकी बराबर वाली सीट पर एक दंपत्ति के 2 बच्चे थे, जो अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहे थे और बहुत खुश दिख रहे थे, क्योंकि वो सब लोग कहीं घूमने जा रहे थे। कमल भी बच्चों को खुश देखकर हंस रहा था। कमल ने अपने घर पर फोन करके कह दिया था कि वह ट्रेन में बैठ गया है और कुछ ही घंटों में गांव पहुंच जाएगा। कमल के आने की खबर को सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे। एक तो कमल के घर आने की खुशी और साथ में नए कपड़े, गहने, इन सब की खुशी अलग, जो कमल आते हुए अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहा था। सफर बहुत लंबा था। वैसे तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री एक दूसरे से अनजान थे, मगर फिर भी वह सब एक दूसरे के साथ अपना खाना बांटकर खा रहे थे। वह एक दूसरे से जान पहचान भी कर रहे थे। वे सभी हंसते खेलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, आगे आने वाले खतरे से बेखबर। कमल के पास हर 2 घंटे में घर से फोन आ रहा था। कमल की बेटियां उससे पूछ रही थी कि उसने खाना खा लिया या नहीं, उसे बैठने के लिए सीट मिल गई या नहीं, वह कब तक पहुंचेगा, क्योंकि कमल अपने बच्चों और परिवार से 1 साल के बाद मिलने वाला था। उसकी बड़ी बेटी रजनी को तो अपनी शादी से ज्यादा अपने पापा के घर आने की खुशी थी। रजनी कमल की सबसे बड़ी बेटी होने के साथ साथ अपने पापा की बहुत लाडली भी थी, इसलिए वह अपने पापा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बड़ी बेटी रजनी अपने पापा के आने का इंतजार करते हुए दरवाजे पर अपनी आंखें गड़ाए हुए थी कि तभी उसके चाचा बड़े घबराए हुए से उनके घर आए। उनके चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई थी। चाचा को इस तरह परेशान देखकर सभी घर वाले उनके पास आए, तो चाचा ने ऐसी खबर दी कि सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रजनी जोर से चिल्लाई, जल्दी फोन दो, पापा को फोन करो। फोन की घंटी तो बज रही थी, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। परिवार वालों की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। बेटियों की आंखों में आंसू भर गए। कमल का बेटा तो अभी छोटा था, वह यह सब नहीं समझ पा रहा था। उसकी पत्नी के तो होश उड़ गए। वह ऊपर वाले से बस अपने पति की सलामती की दुआ कर रही थी। रजनी बार बार कमल को फोन कर रही थी। बहुत बार फोन लगाने के बाद आखिर में किसी ने फोन उठा ही लिया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही कमल की बेटियों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह फोन जिनका है, क्या उसका नाम कमल है? रजनी ने डरते हुए कहा, जी हाँ, यह मेरे पापा का फोन है। वो कहाँ है? वह ठीक तो है ना? उधर से इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है
कि ट्रेन हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। मैं पता बताता हूँ, आप वहाँ पर आकर अपने पिता के शव को ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब ने पता लिखवा दिया। एक ही पल में उस परिवार की सारी खुशियाँ चली गई। जिस घर में बेटी की शादी शहनाई की बजने वाली थी, वहाँ पर पिता की मृत्यु का मातम पसर गया।